Morning, my dear students. Myself, Hariom Yadav, back again with your English grammar class. Dear students, in our last class, we learned how to convert active voices into passive voices when we have active voices into the infinitive verbs and the verbs having two objects. Today, we shall discuss how to convert active voices into passive voices when we have prepositional sentences. So let's start. Dear students, वॉइस ऑफ प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस वाक्यों, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन जो आपका वर्ड है उससे बना है प्रीपोजिशनल। जो प्रीपोजिशन लग के जो सेंटेंस बनता है उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस। अब ये प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन दो वर्ड्स से मिलके बनी है। पहला वर्ड प्री, दूसरा वर्ड आपका पोजीशन। प्री मीन्स पहले और पोजीशन स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी प्रीपोजिशन कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन की स्थिति के बारे में बताए, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ही इज ऑन द ट्री, ही की जगह मैं मोहन भी बोल सकता हूँ कि मोहन इज ऑन द ट्री। कि मोहन कहाँ पर है भाई? वृक्ष पर। मोहन आपका क्या है? नाउन। ट्री क्या है? आपका नाउन। और उससे पहले आया ऑन। तो ट्री जो आपका नाउन था उससे पहले क्या आया? ऑन। और किसी अन्य नाउन मोहन के बारे में बता रहा है कि भाई वो कहाँ पे है? वृक्ष पर है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ गीता इज अंडर द टेबल। गीता कहाँ पे है? अंडर द टेबल। द टेबल क्या है आपका? नाउन। और अंडर क्या है? उससे पहले वर्ड आ रहा है और उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है किसी दूसरे नाउन। और दूसरा नाउन यहाँ पे क्या है? गीता। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन की स्थिति के बारे में बताए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन लग करके जो सेंटेंसेस आपके बनते हैं उनको हम प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस कहते हैं। सो देखिए, अगर हमारी एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी वही प्रीपोजिशन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म का कोई भी प्रकार आपके पास हो सकता है। दैट में बी फर्स्ट फॉर्म, दैट में बी सेकेंड, दैट में बी थर्ड, दैट में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके साथ आपका कोई प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद आपका कोई प्रीपोजिशन होगा और किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा। और पैसिव वॉइस बनाते समय वही प्रीपोजिशन आपका, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी जुड़ा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, देखिए, ए कार रैन ओवर ए गर्ल। रैन यहाँ पे क्या है? वर्ब। इसके साथ वर्ड कौन सा जुड़ रहा है? ओवर। ए गर्ल क्या है? आपका एक नाउन। और नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन की स्थिति के बारे में बताता है। यहाँ पे ए कार एक अलग से नाउन, तो इसकी स्थिति के बारे में बता रहा है, इस नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है और रैन आपकी जो वर्ब है उसके साथ जुड़ा है। तो आपका सेंटेंस जो हमने अभी तक बताया है उसके अनुसार ये क्या हो गया भाई? आपका सेंटेंस हो गया है प्रीपोजिशनल सेंटेंस। अब कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको सबसे पहले नियम बताया था। सबसे पहला नियम क्या बताया था बच्चों? कि आप जो है ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए क्या है आपका? ए गर्ल। हमने इसको एज ए सब्जेक्ट लिखा, ए गर्ल। ए कार रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसका स्ट्रक्चर होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपकी एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वो आपका डिपेंड करता है आपके जो ऑब्जेक्ट से जो नया आपका सब्जेक्ट बना है उस पे कि उसके साथ आप वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे। ए गर्ल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? वाज। अगर यही प्लूरल होता तो आप यहाँ पे क्या लगाते? फिर हेल्पिंग वर्ब वर। तो सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया? वाज। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म रहना आई थी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। तो
थर्ड फॉर्म क्या हुई इसकी, रन। अब जो ना आपका प्रीपोजिशनल जो वर्ड था वो क्या था, और वो ओवर हमने यहाँ भी लगा दी प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि भाई आप सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपके पास, ए कार, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, एज ए ऑब्जेक्ट लिखा ए कार, और कहा कि उससे पहले क्या लगाओ, बाय, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, फिर बाय लगाया। इस प्रकार से देखिए, अगर आपके पास सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है ए कार रैन ओवर ए गर्ल, तो इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ए गर्ल वाज रन ओवर बाय ए कार। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो आपका नियम है, वो नेक्स्ट आपका नियम कहता है वॉइसेज इन विच बाय इज नॉट यूज। अभी तक जितने भी मैक्सिमम टाइम्स हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है, हमने बाय का यूज किया है, लेकिन कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, और वो वर्ब्स कौन कौन से हैं वो देखिए। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में निम्नलिखित वर्ब में से कोई एक आ रही है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं होता है। तो पहली वर्ब है आपकी अलार्म, पहली वर्ब आपकी क्या है, अलार्म। अलार्म आपके पास अगर कोई वर्ब है, तो अलार्म के साथ आप अलार्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगा, अलार्म। अलार्म के साथ आप बाय नहीं लगाएंगे, उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एट का, किसका प्रयोग करेंगे, एट का। इसी प्रकार से अलार्म मीन्स क्या होता है, अलार्म मीन्स आपका होता है सतर्क, भयभीत। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए अनॉयड, अनॉयड मीन्स होता है नाराज होना, अनॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनी, अनॉयड। तो अनॉयड के बाद आप बाय नहीं लगाएंगे, अनॉयड के साथ भी आप किसका प्रयोग करेंगे, एट का। तो पहला यूज कहाँ पे हुआ आपका, अलार्म का, वर्ब को याद रखना है, अलार्म के साथ एट। दूसरा आपका अनॉयड, अनॉयड के साथ एट। इसी प्रकार से कंटेन्ड, जहाँ पे कंटेन आपकी वर्ब आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपने बाय का प्रयोग नहीं करना है, कंटेन के साथ हमेशा आप किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से फोर्थ देखिए, अगर आपके पास वर्ब आ जाए डिसगस्ट, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड। और डिसगस्टेड क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना किसी से, डिसगस्टेड विद, डिसगस्टेड के साथ किसका प्रयोग करोगे, विद का। इसी प्रकार से फिफ्थ आप देखिए, प्लीज्ड या डिसप्लीज्ड, दैट में भी प्लीज्ड हो सकता है, डिसप्लीज्ड हो सकता है। आप किसी से खुश हो सकते हैं, आप किसी से अपर्सन हो सकते हैं, आप किसी से पर्सन हो सकते हैं, वहां पे आप यूज कब करेंगे, विद का। वहां पर भी आप बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे भाई, विद का। और ए पर्सन एट बिहेवियर, जहां पर आप किसी आदमी से खुश हो या ना खुश हो उसके व्यवहार के आधार पर, तो वहां पे आपने किसका प्रयोग करना है बच्चों, विद। और उसके बाद ए पर्सन, जैसे आई एम डिस्प्लीज्ड विद, ए पर्सन की जगह यहाँ पे आप कोई भी नाउन प्रोनाउन ले सकते हो, कोई भी नाम आ सकता है, मोहन, गीता, सोहन। तो बाद में जब हम जो प्रीपोजिशनल वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, एट। और यहाँ पे उससे के व्यवहार से संबंधित कोई वर्ड होगा, यहाँ पे उसके व्यवहार से संबंधित कोई वर्ड होगा। तो अगर आप किसी आदमी से उसके व्यवहार के आधार पर खुश या नाखुश हैं, तो वहाँ पे प्लीज्ड या डिसप्लीज्ड के बाद तो विद, और वहाँ पे उस आदमी का नाम हो सकता है मोहन, सोहन, गीता, कुछ भी, उसके बाद फिर एट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, अगर आपके पास लाइन, लाइन मीन्स होता है झुर्रीदार, लाइन मीन्स क्या होता है, झुर्रीदार। तो लाइन विद, मैरिड विद, मैरिड विद ए गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल का नाम क्या है, जो भी आपकी का नाम हो सकता है किसी भी लड़की का, वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद टू ए बॉय, बॉय की जगह जो ना आप लड़के का नाम लिख सकते हो। इस प्रकार से अगर मैरिड, तो मैरिड के बाद अगर आपने प्रीपोजिशन यूज करना है तो विद, और ए गर्ल, वहाँ पे उस लड़की का कोई भी नाम हो सकता है, और उसके आगे लड़के का नाम होगा, तो वो किससे कनेक्ट होगा, जो प्रीपोजिशनल वर्ड है ना वो टू से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप कहीं भी बाय का यूज नहीं करेंगे, लाइन के साथ विद, मैरिड विद, और ए गर्ल टू ए। इसी प्रकार से सेटिस्फाइड आपके पास वर्ब आ रही है,
सेटिस्फाई आ गया तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या बनी, सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड के साथ भी आप किसका प्रयोग करोगे, विद का प्रयोग करोगे। इसी प्रकार से सरप्राइज्ड के साथ किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे। इसी प्रकार से ऑफेंडेड, ऑफेंडेड के साथ किसका प्रयोग करोगे, विद का प्रयोग करोगे। इसके कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, दिस जग कंटेन्स मिल्क। यहाँ पे क्या है, देखिए वर्ब कंटेन्स, और कंटेन्स के साथ हमने क्या बताया था भाई, बाय का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, किसका प्रयोग होगा, इन का। तो हमने सबसे पहला नियम तो भाई क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। आपका मिल्क यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आ गया। अब कंटेन्स दिस जग, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कंटेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ स्ट्रक्चर किसका है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बन जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर का। वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे कि उसके साथ आप इज लगाओगे, एम लगाओगे कि आर लगाओगे। तो यहाँ पे मिल्क थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज। कंटेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो कंटेंट, और उसके साथ क्या लगाया, देखो बाय नहीं लगाया हमने, क्या लगाया यहाँ पे, इन दिस जग। दिस जग क्या था आपका सब्जेक्ट, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में। और जो ऑब्जेक्ट से में कन्वर्ट करने के बाद उससे पहले बाय लगाते हैं, वर्ब आपकी कंटेन थी इसलिए बाय ना लगा करके कंटेन के साथ क्या था, इन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, योर बिहेवियर अनॉयड मी, योर बिहेवियर अनॉयड मी। तो हमने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, तो क्या हुआ भाई, मी को सब्जेक्टिव फॉर्म आई। अब अनॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसका स्ट्रक्चर था, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे वाज और वर का। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, आई वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म अनॉयड, अनॉयड के साथ हमने क्या बताया, बाय नहीं लगेगा भाई, उसके बाद फिर क्या लगेगा, एट। तो इसलिए हमने यहाँ पे एट और सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट योर बिहेवियर। इस प्रकार से बच्चों आपने जो है ना एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट करना सीखा है, और इसी के साथ आपका जो वॉइसेस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।